14 नवंबर। इंडिया में 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाकर जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाता है। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे, इसलिए चाचा नेहरू का जन्मदिन चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। 1947 ब्रिटिश की कैद से हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद इस आज़ाद देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने और हमारे आज़ाद देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे चाचा नेहरू के हाथ में थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठे जिससे हमारा देश आज भी उलझ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या थी चाचा नेहरू की गलतियां। कश्मीर इशू एक ऐसा मुद्दा जिसे आज तक नहीं सुलझाया गया। चाचा नेहरू की गलतियों में सबसे बड़ी गलती थी, नेहरू ने सरदार पटेल को कश्मीर के मुद्दे से दूर रखा और उन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर को मिनिस्टर बना दिया कश्मीर को हैंडल करने के लिए। लेकिन सरदार पटेल को इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाए। दूसरी ओर पाकिस्तान से मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर इशू में लगातार इंटरफेयर कर रहे थे। माउंटबेटन ने चाचा नेहरू को सलाह दी कि यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन भेज देना चाहिए, लेकिन सरदार पटेल को यह मंजूर नहीं था। उनका मानना था यह एक इंटरनल मैटर है और इस मुद्दे में किसी भी बाहरी यानी कि फॉरेन कंट्री को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन नेहरू ने सरदार पटेल की बातों को इग्नोर करते हुए माउंटबेटन की सलाह को मानकर यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन भेज दिया और तब से लेकर आज तक कश्मीर इशू चल ही रहा है। कोको आइलैंड, जो कि पहले इंडिया का था, लेकिन बाद में चाचा नेहरू ने इसे बर्मा को दे दिया, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। 1937 बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया और ब्रिटिशर्स ने उसे क्राउन कॉलोनी के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। 14 जनवरी 1948 बर्मा ब्रिटिश की कैद से आज़ाद हुआ और बाद में चाचा नेहरू ने कोको आइलैंड बर्मा को दिया और बर्मा ने यह आइलैंड चाइना को दे दिया, जिससे चाइना इंडिया पे अपनी नज़र रखता है और इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यह नेहरू की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का बर्मा पे कोई कंट्रोल नहीं था। चाचा नेहरू की तीसरी सबसे बड़ी गलती 1950 नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने इंडिया के सामने एक प्रपोजल रखा कि इंडिया और नेपाल मिल जाए, मगर नेहरू ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया। नेपाल के राजा त्रिभुवन चाहते थे कि नेपाल भी इंडिया का एक राज्य बन जाए, लेकिन चाचा नेहरू ने इस बात को लेकर साफ इनकार कर दिया, जिससे आज चाइना नेपाल की आड़ में इंडिया पे हमला करने के लिए रेडी बैठा है। 1945 द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल स्थापित की गई। 1955 में जब कोल्ड वार अपने पीक पे था, तब अमेरिका ने चाचा नेहरू को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट ऑफर किया और हमारे प्यारे चाचा नेहरू ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। नेहरू चीन के दोस्ती में इतने मदहोश हो चुके थे कि उन्होंने कहा वह चीन के बिना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं लेंगे और चीन को परमानेंट सीट दिलाने में फुल सपोर्ट किया। और आज जग जाहिर है कि चीन पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करता है। यह नेहरू की चौथी बड़ी गलती थी। नेहरू की पांचवी सबसे बड़ी गलती पंचशील समझौता, जिसमें इंडिया को चीन की ओर से हार मिली और 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गंवानी पड़ी। 1953 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, लेकिन नेहरू की दोस्ती चीन के साथ इतनी गहरी थी कि नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और जब 1962 में इंडो चाइना वार हुआ तब चीन की सेना उसी रास्ते से आई थी। ये थी जवाहरलाल नेहरू की 5 गिनी चुनी गलतियां, जिसकी वजह से हमारा देश आज भी उलझ रहा है। हमारे प्यारे चाचा नेहरू ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हुए कई सारी गलतियां की है। अगर सारी गलतियां एक ही वीडियो में बता दूंगा तो आप बोर हो जाओगे। नेहरू पे कई सारी एलिगेशंस भी लगे हैं कि नेहरू वुमेनाइजर थे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।